प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर पे तो एप्लीकेबल है, यानी कम्यूटेटिव अगर मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई किया जाए इन होल नंबर, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करती है इसे। तो चेक करके देखते हैं क्या ये इंटीजर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि किसी भी ऑर्डर में दो वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम आती है। अगर मान लो होल नंबर के अंदर 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी 6 और ये भी 6। 5 इंटू 8 या फिर 8 इंटू 5। आप होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, ये सेम ही आएगा। जीरो इंटू 7, 7 इंटू 0, 0। तो हमें चेक करना है कि क्या ये एप्लीकेबल है इंटीजर्स के लिए। तो होल इंटीजर में होल नंबर भी आते हैं, पर इंटीजर होल नंबर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती है। तो चेक करते हैं क्या सभी इंटीजर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -2। -2 इंटू 3 ये हमारा वैल्यू एक प्लस की एक माइनस की मल्टीप्लाई करें तो -6। 3 इंटू -2 प्लस माइनस -6। तो यानी कि ये यहाँ तो कम्यूटेटिव है। और एग्जांपल लेके देखते हैं। -4 इंटू -5, -5 इंटू -4। अब जब दो वैल्यू नेगेटिव की मल्टीप्लाई करे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और 4 इंटू 5 ये हमारा 20 आ गया। अब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव होता है, और 5 इंटू 4 ये हमारा 20 आ गया। आगे -6 इंटू 0 और 0 इंटू -6। तो -6 इंटू 0 ये 0 हो गया, और 0 इंटू -6 ये भी 0 हो गया। अब जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए इंटीजर्स के, उन सब के लिए कम्यूटेटिव जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स पे
एप्लीकेबल है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 इंटू -4 और -4 इंटू 3। -30 इंटू 12 और 12 इंटू -30। -15 इंटू -10 और -10 इंटू -15। अब ये वैल्यू दे रखी है, अब इनमें चेक करके बताना है कम्यूटेटिव है या नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, और 4 इंटू 3 12। यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू 3 12, तो इक्वल आ गया। ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 30 इंटू 12 360, प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 30 360, ये आ गया। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 10 150, ये माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 15, ये भी 150। तो सभी के लिए दोनों साइड जो है वो इक्वल आ रही है, तो ये कम्यूटेटिव है। आगे वैल्यू दे रखी है -35 इंटू -4 -4 इंटू -35। -17 इंटू 0 और 0 इंटू -17। -1 इंटू -19 और -19 इंटू -1। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो गया हमारा, और 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 140 आ गया। अब यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, और 4 इंटू 35, ये भी हमारा 140 आ गया। -17 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो गया, और 0 को -17 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारा 0 हो गया। आगे -1 इंटू -19, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 19, ये 19 आ गया हमारा। -19 और -1 मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 इंटू 19, ये 19 आ गया हमारा। ये आंसर आ गया। तो दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आई है। आगे
मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अब किसी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? अब -3 जो है इसे 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू -9 -7 इंटू 0 और 0 इंटू -14। अब 0 क्या कहता है कि 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब किसी नंबर को अगर 0 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू 0 ही आएगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो 0 इंटू 2 है तो इसका मतलब हुआ 0 को 2 बार ऐड करें या 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो 0 में 0 ऐड करें तो 0 आएगा, या फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा। दोनों एक ही बात तो है। 0 इंटू 3, या तो आप 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो, या इसका मतलब होता है कि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 0 को 3 बार ऐड करना है। 0 को 3 बार ऐड करें या 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। अब 0 में 0 जो ऐड करेंगे 0, क्योंकि वैल्यू तो किसी की भी नहीं है तो कोई वैल्यू इंक्रीज होगी नहीं ना डिक्रीज होगी, तो ये 0 जितनी मर्जी बार ऐड करो 0 ही रहेगा। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 0 ही आएगा। अब -3 इंटू 0, अब 0 को 3 टाइम माइनस करना है तो -0 -0 -0। अब 0 कोई वैल्यू ही नहीं है 0 की, तो माइनस करने का मतलब ही नहीं है। तो अब माइनस करो या प्लस करो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें ना कोई वैल्यू घटने वाली है ना ऐड होने वाली है। तो 0 3 टाइम माइनस करें या 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो 0 आएगा। तो इसी आधार पे 0 को अगर 9 टाइम माइनस करें या 0 को 9 से मल्टीप्लाई -9 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या रहेगा? 0। -7 इंटू 0 ये भी हमारा 0, और 0 इंटू -14 ये भी हमारा 0। तो मतलब साफ है, किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है हमेशा क्या रहेगा? 0। आगे तो ये हुई हमारी 0 की प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अब कोई ऐसी वैल्यू जिसे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी ना छोड़े, वही रहे। यानी कि ऐसी वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करने पे किसी की आइडेंटिटी में कोई भी बदलाव ना हो, वो वैल्यू कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर मान लो ये हमें पता है कि होल नंबर के अंदर
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। यानी कि 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 5 आएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 8 आएगा, या फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो भी 8 आएगा। यानी कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू यो क्यों आ जाएगी। 7 इंटू 1 ये हमारा 7 आ गया, और 1 इंटू 7 भी हमारा 7 आ गया। 16 इंटू 1 16 आ गया, और 1 इंटू 16 भी 16 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है होल नंबर में हमारी 1 है। अब देखते हैं इंटीजर्स के अंदर भी क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी वैल्यू को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो सेम रहे, तो ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, तो a से a डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अब माइनस में अगर वैल्यू है तो वो माइनस में ही आनी चाहिए। -a को उधर भेजें तो -a डिवाइड माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, और a कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू भी हमारी 1 आ गई, तो 1। यानी कि होल नंबर के लिए तो है, और नेगेटिव वैल्यूज की बात करें तो उसके लिए भी वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सभी नेगेटिव वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। -3 इंटू 1, अब एक वैल्यू नेगेटिव की एक पॉजिटिव की तो नेगेटिव आएगा, और 3 इंटू 1 3 आएगा। अब 1 मल्टीप्लाई करें -3 से तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 1 इंटू 3 3 होता है हमारा। -6 इंटू 1, ये माइनस प्लस माइनस, और 6 इंटू 1 6, ये 1 इंटू -6, तो प्लस माइनस माइनस, और 1 इंटू 6 6 हो गया। तो नेगेटिव नंबर के लिए भी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है, 1 है। अगर इन वैल्यूज को चेक करें तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, और 5 इंटू 1 ये 5, तो वही वैल्यू आ गई। माइनस माइनस प्लस
माइनस 9 इंटू 1 9 प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 8 8 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 13 13 ये आ गया। अब 1 इंटू 4 4 1 इंटू 8 8 और 7 इंटू 1 7। सभी के लिए वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रही है, यानी कि 1 जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आएगी। इंटीजर पे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है हमारा 1। आगे अब एसोसिएटिव चेक करना है कि क्या इंटीजर्स पे एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है या नहीं। अब ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर पे तो एप्लीकेबल है, यानी कि आप किसी भी 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल ही आएंगे। जैसे a इंटू बी इंटू सी, आप a b को पहले मल्टीप्लाई करें फिर c से मल्टीप्लाई करें, या फिर a इंटू बी इंटू सी, आप पहले b और c मल्टीप्लाई करें और फिर a से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम रहेगा होल नंबर के अंदर। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 2, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 2। 5 इंटू 4 ये हमारा 20 हो गया, 20 इंटू 2। 5 इंटू 4 इंटू 2 ये हमारा 8 हो गया, 20 इंटू 2 40 आ गया, 5 इंटू 8 40 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। तो दोनों साइड इक्वल आई हैं। आगे अगर चेक करें 1 इंटू 6 इंटू 8, तो 1 इंटू 6 और यहां 1 इंटू 6 इंटू 8, ये 1 इंटू 6 6 हो गया और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 6 इंटू 8, ये 8 इंटू 6 48 हो गया, 6 इंटू 8 ये 48 हो गया, ये 1 इंटू 48 48 हो गया। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। 7 इंटू 3 इंटू 5, 7 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। अब इन्हें चेक करें तो 7 इंटू 3 ये हमारा 21 है, 21 इंटू 5, ये 7 इंटू 3 इंटू 5 हमारा 15 है। तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 105 आ गया, और 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 105 आ गया। तो होल नंबर के लिए जो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है। अब ये चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है
बाकी इंटीजर्स के लिए भी, क्योंकि होल नंबर जो है वो इंटीजर का ही पार्ट है। तो बाकी जो वैल्यू बची नेगेटिव की, क्या उन पे भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है? अब -2 इंटू 3 इंटू -4 इक्वल है -2 इंटू 3 इंटू -4। अब ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आ गया, और ये मल्टीप्लाई करना है -4 से, ये -2। ये 3 को मल्टीप्लाई करें -4 से तो ये -12 आ गया। अब ये -6 और -4 मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 6 इंटू 4 24। ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 12 24, ये आ गया। आगे अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो -5 इंटू 8, ये माइनस का 40 हो गया, इंटू -3, ये -5 इंटू 8 इंटू -3, तो माइनस का 24। अब यहां पे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 इंटू 3, ये 120 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 इंटू 5 120, ये आ गया। आगे अब ये दे रखा है, इसमें क्या है, 1 इंटू -3, तो -3 आ गया, इंटू में -6, 1 इंटू -3 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 6 18, ये आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 6 18 हो गया। ये 1 इंटू 18 हो गया। तो दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई। और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे टू इंटू -5 इंटू -10, 2 इंटू -5
इंटू -10। तो 2 इंटू -5, ये प्लस माइनस 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 का 10 आ गया मल्टीप्लाई होके, और ये मल्टीप्लाई में -10। ये 2 इंटू -5 और -10 दोनों मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 10 50 आ गया। इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 इंटू 10 ये हमारा 100 आ गया, और 2 इंटू 50 ये भी 100 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। आगे ये वैल्यू दे रखी है, अब इन्हें सोल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, इंटू -5, ये -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया, ये आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 5 40, ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 20 40, ये आ गया हमारा। तो दोनों तरफ जो वैल्यू है वो -40 आ गई। तो अब हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए और हमें ये ज्ञात हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स पे भी एप्लीकेबल है। -3 इंटू 0 इंटू -6, -3 इंटू 0 इंटू -6, -3 इंटू, ये 0 को -6 से मल्टीप्लाई करें पहले तो ये 0 आ गया, इधर -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ गया, 0 इंटू -6, -3 इंटू 0 ये हमारा 0 हो गया, और 0 इंटू -6 ये भी हमारा 0 हो गया। ये हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। तो यानी कि सभी इंटीजर्स पे जो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, ये एप्लीकेबल है मल्टीप्लिकेशन में। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा, मान लो a इंटू बी प्लस सी है, तो b प्लस सी को ऐड करके a से मल्टीप्लाई करें, या फिर a और b को मल्टीप्लाई करें और a और c को मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल आती है तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी। बी और सी को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई करो, या ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, दोनों ही बातें सेम होती हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल होगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल नंबर पे तो एप्लीकेबल है। होल नंबर में जैसे 2 इंटू 5 प्लस 4, या फिर 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4। अब ये 2 इंटू 5 प्लस 4 हमारा 9 होता है, 2 इंटू 5 ये 10 हो गया, और 2 इंटू 4 ये हमारा 8 हो गया। 2 इंटू 9 18 आ गया, और 10 प्लस 8 ये भी हमारा 18 आ गया। तो दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल है। अब यहां अगर मान लो इंटीजर्स के लिए इसे चेक करें तो -5 2 प्लस -1। अब क्या ये होल नंबर के साथ साथ इंटीजर पे भी एप्लीकेबल है? अब सभी इंटीजर्स के लिए चेक करने के लिए यहां हमने कुछ नेगेटिव वैल्यू डाली है। अब देखते हैं चेक करके कि ये एप्लीकेबल है या नहीं। -5 इंटू -1, तो ये -5 प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 1। ये 5 इंटू 2 -10, ये माइनस माइनस प्लस, और 5 इंटू 1 5, 2 माइनस 1 ये हमारा 1 आ गया, और ये -10 प्लस 5, तो ये माइनस की वैल्यू बड़ी है तो -5 आ जाएगा। इधर भी -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -5, दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। तो यहां तो ये अप्लाई हो रही है। और कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। -3 इंटू -2, प्लस -5 इक्वल है -3 इंटू -2 प्लस -3 इंटू -5। अब यहां पे ये -3 है इंटू -2 और -5 की अगर बात करें तो ये -2 प्लस माइनस माइनस ये 5 इक्वल -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 2 ये हमारा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 5 ये 15 हो गया, -3 इंटू -2 -5 -7 आ गया, और 6 प्लस 15 ये हमारा 21 आ गया, -3 -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 7 हमारा 21 हो गया। तो ये यहां पे तीनों वैल्यू हमने नेगेटिव ली, तो यहां पे भी ये एप्लीकेबल है। अब
-5 इंटू 0 प्लस -6 इक्वल टू -5 इंटू 0 प्लस -5 इंटू -6। तो -5 इंटू प्लस माइनस माइनस होता है और 0 में से 6 माइनस करना है। इधर किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0, यहां पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। ये आ गया 0 -6, तो ये -5 इंटू -6, 0 प्लस 30, ये हमारा 30 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 6 30 आ गया। दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई। आगे ये चेक करना है। अब इसमें देखें तो -11 इंटू -9 प्लस 0, तो 0 में अगर -9 ऐड करें तो ये हमारा -9 ही आएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 इंटू 9, ये हमारा 99 हो गया। अब -11 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 0 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 9 99। अब इधर भी 99 में 0 ऐड करें तो 99। ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सभी इंटीजर्स पे एप्लीकेबल है। अब इन वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब क्या है, प्रोडक्ट को इजी बनाने के लिए आप दो दो के पेयर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे -18 और -10 को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसे 9 से, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया। 180 इंटू, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 180 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारा 1620।
मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो जब भी वैल्यूज की मल्टीप्लाई करनी है तो आप उन्हें अब ये मल्टीप्लाई करनी है तो पहले -20 और 2 एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, और इधर -5 और 7 मल्टीप्लाई कर लो। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा 40 आ गया। अब ये यहां पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस और 7 इंटू 5 35, ये आ गया। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया, और 35 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1400 आ गया। ये आ गया हमारा माइनस का 1400। तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी। ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है तो -1 इंटू -5 -4 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 5 5 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24, ये आ गया। तो 5 इंटू 24 ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा 120 आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई जो है वो हमारी इजी हो जाएगी अगर पेयर में करेंगे तब। आगे अब प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, जो वैल्यूज दे रखे हैं इनका। ये वैल्यू दे रखी है। अब इसमें क्या है कि एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है। तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 225, तो ये माइनस का 225 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 21 इंटू 3 63, तो ये 630 आ गया। आगे
अब ये वैल्यू है, अब ये दोनों माइनस की है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा। 316 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 316 आ गया। अब यहां मल्टीप्लाई करें तो -15 0, -15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगी। अब 0 को फिर -18 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये 0 आ जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। अब यहां पे -12, ये -11 और 10 मल्टीप्लाई करें पहले तो ये माइनस का हमारा 110 आ गया। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो गया हमारा, और 12 इंटू 11 132 और 0 1320, ये आंसर आ गया। आगे ये मल्टीप्लाई करनी है वैल्यू, तो पहले -3 और -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा। 3 इंटू 6 18 हो गया, 18 इंटू 9 ये हमारा 162 आ गया। अब यहाँ पे -5 और 4 मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 इंटू 4 ये हमारा 20 आ गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 18 इंटू 20 360 आ गया। आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो पहले इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 3 इंटू 4 ये हमारा 12 हो गया, तो माइनस का 12 आ गया। अब प्लस का 2 है, माइनस का 12 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 इंटू 12 ये हमारा 24 माइनस 24, ये आंसर हो गया। ये वैल्यू वेरीफाई करनी है। अब दोनों साइड वेरीफाई करने के लिए पहले यहां पे ये 7 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 माइनस 3, और ये 18 इंटू 7,
126 आ गया, और ये प्लस माइनस 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 का 54। अब ये 7 माइनस 3, ये 4 हो गया हमारा। 18 इंटू 4, ये 72 आ गया। 126 में से 54 माइनस करें तो ये हमारा 72। दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई, 72 72। आगे ये वेरीफाई करना है। ये वैल्यू दे रखी है। अब -21 इंटू -4 प्लस माइनस माइनस -4 -6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 21 इंटू 4, ये हमारा 84 हो गया। ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। 21 इंटू 6, 126 हो गया। ये आ गया। यहाँ पे -21 इंटू -4 -6, ये माइनस का 10 आ गया। 84 में 126 ऐड करें तो ये हमारा 210, और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 21 इंटू 10 210। तो दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, दोनों साइडें इक्वल है। अब 10 इंटू -5 और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब -5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 5, ये हमारा 50 आ गया, और 10 इंटू 2, ये हमारा 20 आ गया। तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 10 इंटू 5 50 हो गया, और 10 इंटू 2 20 हो गया। अब 10 -5 -2, माइनस का 7 हो गया, और ये -50 -20 -70 आ गया। 10 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 70, इधर भी माइनस का 70। दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई हमारी। ये हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।